वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगाल का वर्क परमिट है, आप कैसे हासिल कर सकते हैं और ये जो वर्क परमिट कब से अवेलेबल होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्पेन विज़िट वीज़ा को भी डील करता हूँ और पुर्तगाल में इमिग्रेशन को भी डील करता हूँ। हाँ, पुर्तगाल की हमेशा खबरें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगाल जो हुकूमत है उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है कि हम लोग वर्क परमिट ओपन करने जा रहे हैं, यानी ये सबके लिए ओपन हो जाएगा। दुनिया से कहीं से भी लोग अप्लाई करेंगे, विद इन 20 डेज़ उनको वर्क परमिट अप्लाई जब करते हैं तो उनका वीज़ा लग सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। नाज़रीन, पुर्तगाल में हमेशा एक इसको इमिग्रेंट्स के लिए हेवन कहा जाता है, इसलिए कि इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत ही ईज़ी है और लोग यहाँ पे आते थे, 6 टैक्स देते थे, 12 टैक्स देते थे और फिर टीआरसी और 5 साल के बाद पासपोर्ट लेते थे हम। तो एक हुकूमत यहाँ पे चेंज हो गई और उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन को बंद कर दिया। इमिग्रेशन से मुराद है आर्टिकल 88-89। ये था कि ये ओपन था, हर बंदा यहाँ पे आ सकता था, चाहे वो इलीगल था या लीगल था। लेकिन उसको बंद करने के बाद अब जाके 1 साल बाद, अभी पिछले जून में इन्होंने बंद किया था, अभी जून आने वाला है, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई ये इमिग्रेशन बंद करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती से मतलब ये है कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गई है। यहाँ पे लोग, जो किसान है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, वो सारे एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें लेबर्स की ज़रूरत है, हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, हमारा बिज़नेस जो है वो डाउन होता जा रहा है, हमें वर्कर्स नहीं मिल रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर हमने जो इमिग्रेशन के नाम पे हमने होठ लिए हैं, हम इमिग्रेशन को क्लोज़ करेंगे, तो अब दोबारा अगर इमिग्रेशन को ओपन करेंगे तो उसमें हमारा जो वोट बैंक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि हम ऐसे करते हैं कि वर्क परमिट ओपन करते हैं। अब वर्क परमिट के इन्होंने कुछ शराइत रखे हैं। जितने भी लोग जो वर्क परमिट इशू करेंगे, उन्होंने कहा है कि जो बंदा अगर वहाँ से अप्लाई करेगा, वीज़ा तो लग के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वो ज़लील ख्वार ना हो जाएँ और वापस भाग ना जाएँ। तो इसलिए इन्होंने जो जितने भी ओनर्स हैं, जो अपनी कंपनी से अपने जो वर्क परमिट इशू करते हैं, तो इनको सख्ती से कहा गया है कि जो भी वर्कर आएगा वो काम भी आपके पास करेगा और आपने उसको रिहाइश का भी बंदोबस्त करना है। जब एक ओनर अपने रिहाइश के प्रूफ वगैरह भी हुकूमत को दिखाएगा और अपने बिजनेस के टैक्सेस भी दिखाएगा कि मैं इतना टैक्स पे करता हूँ और मुझे इतने बंदे चाहिए, तब जाके उसके वर्क परमिट इशू हो सकते हैं और विद इन 20 डेज पाकिस्तान से, दुबई से, कतर, मस्कत, ओमान से, चाहे इंडिया से हो, उसकी अप्रूवल आएगी। तो अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये हो सकता है कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी वर्क परमिट के लिए इंटरेस्टेड है, अगर कोई कहीं पे जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग कहते हो लक्ज़मबर्ग जाना है, स्पेन की पूछते रहते हैं, तो मैं अभी चाहता हूँ कि वो सारे थोड़ा फेक होते हैं, उसमें वीज़े लगने के चांसेस भी नहीं होते, रेशो भी ठीक नहीं होता है और प्रोसेस भी बहुत लंबा है। अब अगर किसी को पुर्तगाल का वर्क परमिट चाहिए, वो थोड़ा और मतलब 1 हफ़्ता, 1 महीना सब्र करें, तो बहुत जल्द आप लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी और हो सकता है कि आप लोग अभी से भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी पकड़ सकते हैं, ताकि आप लोग जब भी वहाँ से मूव होना चाहते हैं या जो डिमांड है आपका, जिस तरह आप करना चाहते हो, तो फिर उसके हवाले से आप पहले से ही रेडी हो जाएँ। क्योंकि वर्क परमिट जब स्टार्ट होते हैं, आपको पता है कि पूरा माफिया मार्केट में उतर जाता है, फिर वो अपने कामों में अपने मर्जी के रेट लगाते हैं, अपने मर्जी के तरह तरह आप लोगों को फिर वो ट्रीट करते हैं। तो अगर किसी को भी पुर्तगाल की वर्क परमिट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, अगर कोई असिस्टेंस चाहता है या फिर स्पेन की विजिट वीज़ा या दुनिया के किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।